नमस्कार दोस्तों, जीवन की असफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण अपने आप में विश्वास की कमी और दूसरों से तुलना। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। एक बार कौवा बहुत दुखी होकर एक गुरु के पास जाता है। वह अपने रंग, अपनी प्रकृति से बहुत दुखी रहता है और गुरु से वह कहता है, मुझे ईश्वर ने सुंदर क्यों नहीं बनाया, मैं भी कुछ सुंदर बनना चाहता हूं। कौवे ने कहा, मैं हंस की तरह बनना चाहता हूं। गुरु ने कौवा से बोला, एक बार हंस से जाकर पूछ लो कि हंस बनने के क्या लाभ और क्या हानि है। कौवा गुरु की बात मानकर हंस के पास जाता है और हंस से कहता है कि हे हंस भाई, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, आप अपने जीवन का अनुभव बताओ। हंस कहता है, मैं कोरा सफेद आदमी हूं, पानी के रंग में ढल जाता हूं, मेरी गर्दन ऊंची होने के कारण बहुत से काम नहीं कर पाता हूं और बहुत तेजी से उड़ भी नहीं पाता हूं। तुम मुझ जैसा मत बनो, तुम्हें जो दिख रहा है वास्तविकता में वैसा नहीं है। कौवा और हंस दुखी होकर वापस जाते हैं और गुरु से निवेदन करते हैं, हम दोनों को एक बहुत सुंदर पक्षी का रूप दिया जाए। गुरु उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। कौवा और हंस दोनों कहते हैं कि हमें तोते जैसा सुंदर बनना है। ईश्वर ने उसे कितना सुंदर रंग दिया है। गुरु दोबारा कौवा और हंस से कहते हैं कि जाकर पहले तोते से उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। वो दोनों गुरु की बात मानकर तोते के पास जाते हैं। तोते के पेड़ के आजू बाजू घूमते हैं तो बड़े मुश्किल से उन्हें एक तोता दिखता है और वो तोते से बोलते हैं कि तोते भाई, तुम कितने सुंदर हो, हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। परंतु हमारे गुरु ने कहा है कि पहले एक बार आपसे पूछ ले कि आपका जीवन कैसा है। तोता कहता है कि तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए 4 चक्कर इस पेड़ के लगाने पड़े हैं। मेरा कलर हरे रंग का पत्तों के समान, जिसके कारण मैं दिख नहीं पाता हूं। मैं सुंदर जरूर हूं, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मैं स्वतंत्र रूप से आप दोनों की जैसे विचरण नहीं कर सकता हूं, स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं सकता हूं। कहीं ना कहीं सुंदरता मेरे कैद का कारण बनी हुई है। मैं तुम दोनों से बोलना चाहूंगा कि तोता मत बनना, अन्यथा कैद होकर जीवन भर रहना पड़ेगा। तीनों ही पक्षी वापस गुरु के पास आते हैं और गुरु से वो निवेदन करते हैं कि हमें मोर जैसा सुंदर बनना है। गुरु पुनः उन तीनों पक्षियों को बोलते हैं कि एक बार जाकर मोर से ये पूछ लो कि उसकी जिंदगी कैसी है। वो तीनों गुरु की बात मानकर वापस मोर के पास जाते हैं। वो मोर से पूछते हैं कि गुरु ने हमें वरदान दिया है कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं, हम मोर बनना चाहते हैं। बस उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपसे पूछें कि आपका जीवन कैसा है, क्या हमें मोर बनना चाहिए। मोर बड़े दुखी मन से कहता है, यह सुंदर पंख है, इसे मारने के लिए हजारों शिकारी लगे हुए हैं। वो नोच नोच कर इस पंखों का शिकार करते हैं। मेरी सुंदरता के कारण ही मैं एक नेशनल पार्क में बंद रहता हूं, मैं अपनी खुली जिंदगी नहीं जी पाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। मैं सुंदर हूं, राष्ट्रीय पक्षी हूं, लेकिन स्वतंत्र नहीं हूं। चारों वापस गुरु के पास आते हैं और गुरु से बोलते हैं, हे गुरु, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयां है तो कुछ ना कुछ कमियां है, आप हमें बताइए कि हमें क्या बनना चाहिए। गुरु कौवे से बोलते हैं कि तुम ये मानते हो ना कि इन तीनों पक्षियों के पास वो सब है जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तब भी ये तीनों खुश नहीं है। गुरु कौवे से कहते हैं, तुम्हारे पास रंग नहीं है, तुम्हारे पास रूप नहीं है, तुम्हें लोग निहारते नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जीवन की स्वतंत्रता है। तुम जहां उड़ना चाहो वहां उड़ सकते हो, तुम जहां बैठना चाहो वहां बैठ सकते हो। कोई भी तुम्हें निहारता नहीं है, कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं करता है, कोई भी तुम्हें बंद पिंजरे में नहीं रखता है। अगर तुम इस पक्ष को देखोगे तो शायद इन सभी पक्षियों से सबसे किस्मत वाले और सबसे स्वतंत्र पक्षी केवल तुम हो। कौवा इस बात से खुश होता है और गुरु से बोलता है कि मैं अपने ही जीवन में बहुत खुश हूं, मुझे इस प्रकार का जीवन नहीं चाहिए। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में विश्वास की कमी और दूसरों से तुलना के कारण अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पाते हैं। ईश्वर ने सभी को एक जैसा शरीर दिया है। शरीर में सबके एक जैसी आंखें, मुंह, कान, नाक, हाथ, पैर और मस्तिष्क दिया है। हम हमेशा दूसरों से तुलना कर अपने आप को कमजोर और छोटा मानते हैं, जबकि भगवान ने हर इंसान को उसी योग्य बनाया है और हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी योग्यता दी है जो दूसरों से अलग है। उसमें कुछ ना कुछ अलग योग्यताएं, प्रतिभाएं होती हैं। बस आवश्यकता है दोस्तों अपनी उन प्रतिभाओं को पहचानने की,
सफल वही हुआ है जिसने अपनी खूबियों को, अपनी प्रतिभाओं को और अपनी ताकत को पहचाना है और उसे पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ाया है। सफल वो होता है जिसके हौसले मजबूत होते हैं। सफल वो होता है जिसमें लगन होती है, अपने आप के ऊपर पूरी मेहनत करता है। आप अपने आप पे मेहनत करिए, देखिए सफलता आपके करीब होगी। यह ध्यान रखिएगा, मेहनत जिसका हथियार होता है, जीत उसके कदमों से होकर जाती है। आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप दम से मेहनत करें, देखिए सफलता आपका इंतजार कर रही है, कई अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर से मैं भी बात बोलूंगा, जीतने के लिए तो बस जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमां भी आएगा जमीन पर, जीतने के लिए तो पागलपन की गूंज चाहिए। आप ईमानदारी से मेहनत करें, अपने आप पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ लग जाइए। देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।